जस्टिन ट्रूडो इज गेटिंग मोर एंड मोर डेस्परेट। अब इंडिया ने जब ये कहना शुरू किया ना, कनाडा टेररिज्म करा रहा है, क्योंकि काफी हद तक ट्रूडो के अगेंस्ट में जिस तरह से एक मूवमेंट चल रही है, और जब अभी डोनाल्ड ट्रंप आएंगे तो वहां पर वैसे भी आपको पता ही है ट्रूडो और डोनाल्ड ट्रंप के रिलेशन, तो ये कुछ गेम बड़ी हीटअप होने वाली है। आज का वर्ल्ड ऑर्डर तो ऐसा नहीं है जिसमें कि वेस्ट जो चाहेगा वैसा ही होगा। ट्रूडो ने ये कल रात वहां पे बात की थी, उसने कहा था भैया ये जो है ना मुझ पे डायरेक्ट भी मुझे टारगेट किया गया है। ये जारी बात है, उसको समझ आ गई थी कि हमारा जो मीडिया है वो हमें सपोर्ट नहीं करता, लेकिन इंडियन जो मीडिया है वो इंडियन गवर्नमेंट को हर लिहाज से सपोर्ट करता है। एक इशू जो इस वक्त दुनिया भर में डिस्कस हो रहा है, जस्टिन ट्रूडो का कहना क्या था? बड़ी खबर आपको बता दें, खालिस्तानी आतंकी निज्जर हत्याकांड को लेकर कनाडा की ओर से अब एक नया बयान सामने आया है। कनाडा के प्रधानमंत्री कार्यालय ने यह कहा है कि इस केस में भारत के प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री और एनएसए अजीत डोभाल का कोई कनेक्शन सामने नहीं आया। उसको एक इलॉन मस्क को ट्वीट करा कि भाई जस्टिन ट्रूडो का आपका क्या कहना है। इलॉन मस्क ने तो बोला कि भाई उसका तो आखिरी टाइम है, इसके बाद वो अगले इलेक्शन में नहीं आएगा। चाइना ने एहतजाज किया आपसे कि यू आर नॉट प्रोवाइडिंग अस सिक्योरिटी, और चाइनीज प्रेसिडेंट साहब जो हैं वो चाइना के अंदर अंडर प्रेशर आ रहे हैं। जो मैं इंटरनेशनल मीडिया पढ़ रहा हूँ, चाइनीज मीडिया पढ़ रहा हूँ, उससे ये है कि ही इज कमिंग अंडर प्रेशर फ्रॉम हिज ओन रैंक एंड फाइल। जहां पर आप देखेंगे कि साहब कनाडा का जितनी चीजें वो छुपाने की कोशिश कर रहा है अपनी फ्रस्ट्रेशन में भारत के अगेंस्ट में, अब वो चीजों के साथ वो खुले में खेल रहा है और खुले में अपने आप को पूरी तरह से एक्सपोज कर रहा है। जस्टिन ट्रूडो इज गेटिंग मोर एंड मोर डेस्परेट। कनेडियंस का जिस तरह से व्यवहार रहा है और जिस तरह से चीजें कनाडा में खुल रही हैं, उससे तो आपको पता चलता ही है। और जब मैंने एक दो करीब 4-5 दिन पहले बोला था कि भाई कनाडा तो अब पूरी तरह से पाकिस्तान बन चुका है, असली रंग निकल के बाहर आने शुरू हो चुके हैं। और एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा गेम है जहां पर आप देखेंगे कि साहब कनाडा का जितनी चीजें वो छुपाने की कोशिश कर रहा है अपनी फ्रस्ट्रेशन में भारत के अगेंस्ट में, अब वो चीजों के साथ वो खुले में खेल रहा है और खुले में अपने आप को पूरी तरह से एक्सपोज कर रहा है। यहां पर सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं, इलॉन मस्क की तरफ से किसी ने उसको एक इलॉन मस्क को ट्वीट करा कि भाई जस्टिन ट्रूडो का आपका क्या कहना है। इलॉन मस्क ने तो बोला कि भाई उसका तो आखिरी टाइम है, इसके बाद वो अगले इलेक्शन में नहीं आएगा। मेरा ये मानना है कि अगले इलेक्शन तक ट्रूडो अगर चल जाए तो बहुत ही ज्यादा गनीमत की बात रहेगी, एंड ही शुड थैंक हिज स्टार्स इफ ही कैन एक्चुअली सिट अराउंड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा। क्योंकि जिस तरह से पॉलिटिकली उसके लिए चीजें चल रही हैं उस देश के अंदर, आई डोंट थिंक दैट ही विल बी एबल टू सिट देयर फॉर दैट लॉन्ग। बट यू नो मिरेकल्स डू हैपन, तो देखते हैं आगे होगा क्या उस गेम के अंदर। क्योंकि काफी हद तक ट्रूडो के अगेंस्ट में जिस तरह से एक मूवमेंट चल रही है, और जब अभी डोनाल्ड ट्रंप आएंगे तो वहां पर वैसे भी आपको पता ही है ट्रूडो और डोनाल्ड ट्रंप के रिलेशन तो बड़े जबरदस्त से हैं, तो ये कुछ गेम बड़ी हीटअप होने वाली है। और ये भी सुनने में आया है कि भाई अब ट्रूडो की शरण के अंदर जाके छुपा है पन्नू। पन्नू को ये पता चल गया कि साहब ये ट्रंप आ गया, ट्रंप ने कहीं उल्टा सीधा कुछ कर दिया मेरे साथ तो गड़बड़ हो जाएगी, तो वो छुप के जाके बैठ गया है कनाडा के अंदर, अपने कैनेडियन घर के अंदर जाके चुपचाप बैठ चुका है। यहां पर आप देखिए ब्रैम्पटन में पील पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया। जो सो कॉल्ड वायलेंस वहां पर हुई उसमें 4 लोगों को गिरफ्तार किया, और चारों कौन है? हिंदू हैं। उसमें से खालिस्तानी एक को भी नहीं पकड़ा, क्योंकि किसी में इतने दम नहीं है कि जाके उनको पकड़ ले, क्योंकि पता है कि किस तरह का गैंगलैंड वायलेंस और किस तरह की गैंग्स ये लोग चलाते हैं। तो बेचारे जिस पुलिस वाले उनको उठाएंगे उनकी फैमिलीज के साथ क्या होगा, उनके डिपार्टमेंट के साथ क्या होगा, इनका सब कुछ इनको पता है। और पी पुलिस इतनी फ्रीडम ऑफ स्पीच में विश्वास रखती है कि जो उन्होंने ट्वीट डाला उसके अंदर कमेंट्स भी बंद करके डाले। तो ये आपको समझ में आना चाहिए कि भाई फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एवरीथिंग इज हाउ सो वेल। एक हिंदू टेंपल पे अटैक हुआ, हिंदुओं पे अटैक हुआ, कनेडियन पुलिस ने अटैक करा, और उसके बाद अभी जाके हिंदू अरेस्ट हो जाते हैं कनेडियन पुलिस में। ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी कहानी निकल रही है। ये इस तरीके का डबल स्टैंडर्ड, भाई कौन है पन्नून भाई, और कौन है ये जो मारे गए? ये डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है इन इंडियन लॉ। आप ये कह दो कि आप इंडियन लॉ को मानना नहीं चाहते। अगर आपकी ये बात, अगर आप इंडिया को घेरना चाहते हो इस पॉइंट पे, तो फिर ठीक है, दुनिया आमने सामने आ जाएगी। अगर अल्टीमेटली सब चीजें कोऑर्डिनेशन से होनी है तो क्या होना है अंत में आर यू गोइंग फॉर एनी काइंड ऑफ वॉर? वो तो होगा नहीं। आप अगर इसको डिप्लोमेटिक लड़ाई लड़ना चाहते हो, एक दूसरे को पब्लिक में शेम करना चाहते हो, तो ठीक है, सो बी इट। India is all geared up for that, but we will not compromise with our territorial integrity, sovereignty, and the criminals who are threatening India from outside. अच्छा डॉक्टर साहब, एक तो ये आप कह रहे हैं कि एक प्रेशर टैक्टिक्स हैं, लेकिन ये एलिगेशन बड़े मैं ये कहूँगा छोटी बात नहीं है सर।
मतलब किसी कंट्री के डिप्लोमेट्स के हवाले से इस तरह के स्टेटमेंट्स देना, या फिर अमेरिका की तरफ से स्टेटमेंट आना कि लाजमी सी बात है वो सपोर्ट कर रहे हैं कनाडा को, कनाडा अकेले नहीं है। अगर आपको याद होगा तो एक हफ्ता पहले भी गालिबन मेरी और आपकी ही बात हो रही थी कि जी अमेरिका का क्या रोल है या क्या हो सकता है, तो उस वक्त शायद मेरा भी ये ख्याल था कि नहीं, इस तरह नहीं, शायद इतना सपोर्ट नहीं करेगा, क्योंकि अमेरिका के इंडिया के साथ भी बहुत कारोबारी ताल्लुकात भी हैं, वैसे पार्टनरशिप है हर चीज़ में, काफ़ी सारी चीज़ों में है। लेकिन ऐसे लगता है कि अमेरिका एकदम से भूल जाता है, या क्या उनका एक सिस्टम है कि वो ऐसे हो जाता है जैसे कुछ था ही नहीं। नहीं देखिए, कारोबारी सिस्टम तो पीपल टू पीपल होते हैं, प्राइवेट एक्शन होते हैं, तो मेरे ख्याल से दोनों को मिलाना नहीं चाहिए ना। तो वो ठीक है, वो तो इट हैज नथिंग टू डू विद द स्टेट ऑफ अमेरिका। जो इन्वेस्टमेंट इंडिया में आ रहे हैं या जो इन्वेस्टमेंट इंडिया से जा रहे हैं, उसका इसमें कोई असर नहीं पड़ने वाला है। इट विल नॉट हैम्पर द बिजनेस एक्टिविटी, इट विल हैम्पर द गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट रिलेशनशिप में भी। लेकिन दोनों कंट्रीज ने ऐसा नहीं कहा कि हम इंडिया का इन्वेस्टमेंट अमेरिका में नहीं लेंगे या अमेरिकन इन्वेस्टमेंट हम इंडिया में नहीं लेंगे। दे आर ऑल वेलकम। ये तो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट की बात अलग है और पीपल टू पीपल की बात अलग है। जय हिंद दोस्तों। तो जैसा कि पाकिस्तानी मीडिया चर्चा कर रहा है कि कनाडा का जो प्राइम मिनिस्टर है जस्टिन ट्रूडो, वो पलट गया है। पहले तो एक अखबार को इन्हीं की द्वारा जानकारी दी जाती है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अजीत डोभाल और विदेश में मंत्री जयशंकर के बारे में, कि इनको जानकारी थी कि निज्जर को निपटाया जा रहा है। मतलब सीधा सीधा टारगेट करने का प्रयास था, इन्हीं के द्वारा दी गई, और अब ये पलट गए। अब इनके पलटने के पीछे का कारण सबसे बड़ा है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में आने वाले हैं, इसको समझ आ गया। और एलोन मस्क जो कि उनके साथ हैं, और यहाँ पर देखिए आप, एलोन मस्क एक बिजनेसमैन है अमेरिका में, वो एक राष्ट्रपति के साथ खड़े हैं। यहाँ पर कोई फंड भी दे दे किसी पार्टी को तो बवाल खड़ा हो जाता है भारत में। लेकिन ठीक है, वो घरेलू राजनीति है। यहाँ पर वो जो एलन मस्क है, उन्होंने स्पष्ट कह दिया था कि अब बारी है कनाडा के जस्टिन ट्रूडो की। आपने ट्वीट देखा होगा, तो ट्वीट में कह दिया था, तो समझ में आ गया कनाडा के जो प्रधानमंत्री हैं उन्हें कि भाई अब अमेरिका से सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं मिलना, और भारत से हमने रिश्ते काफ़ी ख़राब कर लिए हैं, तो कहीं से बचना ज़रूरी है, वरना अपनी अब बैंड बजने वाली है। क्योंकि अमेरिका तो अब बहुत तेज़ी से कार्रवाई करेगा, क्योंकि उन्होंने कह रखा है कि कनाडा का जो बॉर्डर है वो उनके लिए ज़्यादा थ्रेट बनता जा रहा है। वहाँ से इलीगल माइग्रेंट बहुत तेज़ी से अंदर घुस रहे हैं, तो कनाडा तो पूरी तरह से उनकी चपेट में आ चुका है। वहाँ से अमेरिका को भी खतरा है, तो अब वो कार्रवाई करेंगे। सीधी सी बात है, उनको तो कार्रवाई करनी ही है, क्योंकि उनको अपने देश को सिक्योर करना है। और अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप वैसे ही हैं जैसे भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये देश के लिए किसी भी तरह से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, ये सबसे पहले अपने देश को रखते हैं, वो हितमैन है इनके लिए। दोनों का सेम कैरेक्टर मान लीजिए आप। तो इसे समझ आ गया कनाडा के प्रधानमंत्री को कि अब अमेरिका से और हमारे रिश्ते ख़राब होने वाले हैं, क्योंकि जो माइग्रेंट जा रहे हैं उनको तो अब अमेरिका कहेगा तो रोकना पड़ेगा, और उन्हें रोका तो फिर अपने ही देश में समस्या खड़ी होगी। और ये समस्या उन्हें अब दिखाई दे रही है, और उनको लग रहा है कि अब हमारा जीतना भी मुश्किल है, क्योंकि अमेरिका से सपोर्ट मिलने वाला नहीं है, क्योंकि अमेरिका से तो कार्रवाई होगी। और अब हम चीन के पाले में अगर जाते हैं तो अमेरिका तो पास में है, ये बैंड बजा देगा हमारी। तो ये बुरे फंस चुके हैं, ठीक है। अब ये फंस गए हैं, तो अब ये सोच रहे हैं कि भारत से जो रिश्ते ख़राब हुए हैं कहीं वो उन पर थोड़ा बहुत डाल दें कुछ, लेकिन अब संभव नहीं है। आप लोगों ने सीमाएँ लांघ दी हैं, क्योंकि भारत पे भी एक हद तक सहन करता है। कब से सहन कर रहा था, कभी से आप बेअनर्गल बिना सबूत के कोई भी आरोप लगा रहे हैं, लेकिन अब भारत बर्दाश्त नहीं करेगा। भारत ने कार्रवाइयाँ स्टार्ट की हैं, और अब आपके साथ बिजनेस यूँ समझ लीजिए कि लोकल स्तर पर अंदर खाने सरकार ने कार्रवाइयाँ स्टार्ट कर दी होंगी, कि जैसे पाकिस्तान को किसी को पता भी नहीं चला, और हमने पाकिस्तान से जो डाटा निकल कर आया, उन्होंने तो 250 बिलियन के आसपास, मतलब मिलियन के आसपास मटेरियल हमसे ख़रीद लिया। वो बाईपास कहीं से भी हुआ हो, लेकिन भारत ने पाकिस्तान का 1 रुपये का भी चीज़ नहीं खरीदा, बिल्कुल ज़ीरो। इस तरह से आइसोलेट किया, क्योंकि जो हमारे लिए खतरा है उनको हम पैसे से फ़ायदा पहुँचाएँ। वहाँ से तो देखिए जो दुश्मन है उससे फिर दुश्मन ही ठीक ठाक है। जैसे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बात कही भी है कि भारत हल्के फुल्के रिश्तों में विश्वास नहीं करता। या तो आप क्लियर दोस्ती कीजिए, दोस्ती कर रहा है तो फिर हमारे हितों को नुकसान मत पहुंचाइए, हम किसी के हितों को नुकसान नहीं पहुंचाते। या फिर आप दोस्ती नहीं करना चाहते तो वो आपकी मर्जी, आपको दुश्मनी लगती है, लगे हम
साइड कर देते हैं, जैसे पाकिस्तान को साइड कर दिया, बिल्कुल ज़ीरो, उसकी हालत आप देख ही रहे हो। अब जो पाकिस्तान से संबंध बनाकर आता है उसे भी हम साइड कर देंगे। तो भारत के चक्कर में या पाकिस्तान से तुर्की जैसे देश भी कन्नी काट रहे हैं। तो भारत का सीधा सा सिद्धांत है कि आप हल्के फुल्के रिश्ते ऐसे नहीं रख सकते। कनाडा आप सोचे कि ये चलो ठीक है, अब भारत से रिश्ते सुधार लें, मतलब आप जब मर्जी आए तब रिश्ते बिगाड़ लो, जब मर्जी आए तब रिश्ते सुधार लो। तो ऐसा भारत अब नहीं रहा है। अब भारत अलग तरह से रिएक्ट करता है और ये कनाडा के प्रधानमंत्री को शायद अब समझ में आने लगा है, क्योंकि अमेरिका का साथ अब छूटने वाला है। क्योंकि जो बाइडन 2 महीने में क्या ही कर जाएंगे। हाँ, वो कुछ चुनौतियाँ खड़ी कर जाएंगे, जैसे कि वो रूस यूक्रेन में कर रहे हैं, इस तरह के कांड कर सकते हैं। बाकी कनाडा को इस तरह का कोई समर्थन बेस खड़ा नहीं कर सकते कि भविष्य में कनाडा जो अभी सपोर्ट ले रहा है अमेरिका से वो ही लेता रहा है और जो मनमर्जी करता रहे। जिस तरह की बेबुनियाद बिना किसी सबूतों के कुछ भी आरोप टिका देना भारत पर, तो ऐसी हरकतें करने के लिए अब उनको अमेरिका से समर्थन नहीं मिलेगा। तो अब उन्हें समझ आ गया है कि अब पलटी खाने में ही भलाई है, क्योंकि रिश्ते तो भारत से ख़राब हो ही गए और अमेरिका में भी सरकार बदल गई, तो अब तो हम कहीं के नहीं रहे। तो ये बड़ी मुसीबत में आ गए।